हम बात करेंगे बैक टू चांदवी चैप्टर 1 के बारे में। यहाँ पे फ़ोन दिखाया जाता है, हमारा जो मेन लीड है उसका फ़ोन बज रहा होता है। यहाँ पे फ़ोन में जो टाइमिंग हो रही थी सुबह के 7:10 हो रहे होते हैं। फिर ये फ़ोन उठाता है, इसका इरादा नहीं होता है कहीं पे भी स्कूल जाने के लिए, लेकिन सडन इसकी नींद आती है जो कि इसके बाल खींच के इसको उठा देती है। ये सोच रहा होता है बारिश बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम वगैरह इन सब की टेंशन ले रहा होता है, पर इसकी नींद तुरंत बाल खींचती है और कहती है तुम्हें टाइम हो गया स्कूल जाने का, इससे स्कूल जाओ। और वो खुश होते हुए बाहर चली जाती है कि फाइनली मैंने इसे उठा दिया है और अब ये स्कूल जाएगा। ये भी यहाँ से जल्दी जल्दी रेडी होता है। फिर सेट पीछे दिखाया जाता है कि जो चैंग है, जानवी है, वो यहाँ रेडी हो रही होती है और ये मेकअप कर लेती है बहुत ज़्यादा। इसको पता नहीं क्यों मेकअप अजीब लगता है या बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ज़्यादा मेकअप करके रेडी होकर स्कूल के लिए जाती है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि जो कॉन्ग है वो स्कूल पहुँच चुका है और चांदवी स्कूल अभी इस चांदवी को टीचर लेकर आ रही है। दोनों आते टीचर देखते हैं कि ये बोलता है कौन गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर बहुत तेज गुस्सा करती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ग्रीटिंग देने का, तुम इधर आओ। तो कॉन्ग उसके पास टीचर के पास जाता है और टीचर जल्दी से दोनों को पकड़ते हैं और अच्छे से पहले सुनाते हैं और उसके बाद उसको एक बाहर में रूम के बाहर क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम दोनों का एग्ज़ाम है और तुम दोनों ऐसी हरकतें कर रहे हो और हमेशा तुम दोनों एक ही टाइम पे आते हो और लेट। फिर इन दोनों की इसी तरह से कन्वर्सेशन होती है। चांदवी और योंग को दोनों को बाहर खड़ा कर देते हैं और उसको बोल देते हैं मैडम कि कोई भी इसकी हेल्प नहीं करेगा, ये बाहर ही रहेंगे। बाहर स्टिल बारिश आ रही होती है और ये आज चांदवी जो होती है वो बहुत ज़्यादा थरथरा रही होती है। कॉन्ग भी साइलेंटली खड़ा होता है बगल में। दोनों ज़्यादा कुछ तो बोलते नहीं है, हॉलवे में वेट करते हैं। फिर चांदवी कोशिश करती है कुछ बात करने की, कुछ थरथरा के बोलती है, पर कॉन्ग समझ नहीं पाता। वो बस सोचता है क्या ये मुझसे बात करना चाहती है। फिर दोनों सडन टकराने वाले होते हैं क्योंकि जो हमारा कॉन्ग है वो थोड़ा ज़्यादा ही क्लमसी है, वो टकराने वाले होते हैं। फिर पूछता है कि तुम स्कूल कब आई, तुम इतना लेट कैसे हो गई। और इसी बीच में दोनों टकरा जाते हैं। उसका चेहरा दिखता है, बैक उनका चेहरा दिखता है। चांदवी परेशान हो जाती है, जल्दी जल्दी अपना चेहरा छुपाने लग जाती है। उसने काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मेकअप किया होता है। कैंग से बोलती है एक्सक्यूज मी। फिर दोनों की कन्वर्सेशन होती है क्या मैं गलत हूँ। फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। फिर सडन चांदवी की दोस्त आती है जो उससे आवाज़ लगाती है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कॉन्ग ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलता, चुपचाप देख रहा होता है और ये काफ़ी डिफरेंट मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है। कॉन्ग चुपचाप खड़ा रहता है, पीछे बारिश आ रही होती है और नीचे दो हॉलवे में दो टेबल लगा के ये लोग चप्पल से बॉल से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्ग ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। चांदवी एकदम रेड उसका फेस हो जाता है जैसे कि उसे शर्म शर्म आ रही हो। वो कुछ कुछ बोल रही होती है कि क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है, ये पूरा साल कैसे बदल कैसे गया है। कॉन्ग ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ 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 करता रहता है, करता रहता है, बदल गया है। फिर सडन चांदवी की एक कोई फ्रेंड पीछे से उसके हाथ पे सॉरी आइस पे रब कर देती है वेट टिश्यू, जिससे उसका मेकअप निकल जाता है। जो चांदवी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये क्या हरकत है, मैं खुद निकालने वाली थी इसको, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं वॉशरूम में जाके खुद निकाल लेती, मैं अब अच्छी नहीं लग रही, टीचर देखेगी तो क्या बोलेगी। फिर कॉन्ग ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, रुको रुको बोलता रह जाता है, लेकिन ये परेशान होकर सीधे वॉशरूम की तरफ भागती है और रोने लग जाती है कि मैं जा रही हूँ। फिर बताते रहते हैं कि यहाँ पे कॉन्ग थोड़ा सा स्माइल तो कर रहा होता है लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि फाइनली ये स्कूल तो आ गई। लेकिन दोनों में कन्वर्सेशन नहीं है क्योंकि जो कॉन्ग है वो एकदम ठीक है, लेकिन जो चांदवी है वो अपना लास्ट 1 ईयर का जो चीज़ें मेमोरी है वो भूल गई है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। इनकी बातें इसी तरह से चलती रहती स्कूल में। फिर एग्ज़ाम वगैरह इन सब की कि एग्ज़ाम ईजी नहीं है, ये हो रहा होता है। फिर एग्ज़ाम सीट कॉन्ग के हाथ में होता है, शायद कुछ सैम्पल पेपर्स होंगे। फिर चांदवी उसे देखती है, उसे इशारा करती है कि तुम बता, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं यहाँ आ जाऊँ क्या। चांदवी कहती है तो फिर वो कहता है कोई नहीं, मैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूँ तो तुम आ सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहती है किस चीज़ की प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कोरिया के ऊपर। तो वो कहती है हाँ, कहता है हाँ मैं इसी के ऊपर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन, तो तुम आ सकती हो। फिर दोनों आते हैं, दोनों में फिर कन्वर्सेशन होती है और ये फिर एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंटेशन में। दोनों का इसी तरह से बात होता है और फिर ये बताती भी है कि
क्या दिक्कत है, शायद मैं चीज़ें भूल गई हूँ। जानवी कहती है कॉन्ग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कॉन्ग कहता है हाँ ठीक है बोलो। दोनों का थोड़ा जानवी का चेहरा थोड़ा सा दिखाते हैं कि जैसे कि उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं कि मैं लास्ट मार्च से लेके जब से अभी तक है सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? कॉन्ग सोचता है कि सब कुछ पहले की तरह स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्ग सोचता है कि सब कुछ पहले की तरह स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी है। पुरानी एक्टिविटी सारी चीज़ें भूल गई है, जो भी उन दोनों के बीच रिलेशन था वो सब। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि ये बोलती है कि मैं भूल चुकी हूँ क्या हुआ है, स्कूल काफ़ी बदल चुका है। तो इसके फ्रेंड आ जाते हैं, आवाज़ वो लड़की आती है और बोलती है क्या है कॉन्ग, क्या हुआ, मुझे एक हेल्प चाहिए, तुम दोनों ज़्यादा क्लोज हो क्या? दोनों का मुंह बनता रहता है लेकिन कोई ज़्यादा एक दूसरे को कुछ बोलता नहीं, क्योंकि एक को कुछ याद नहीं है और दूसरा उसे जल्दी याद दिलाना नहीं चाहता। बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट उसके माइंड पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। जो फीमेल है वो उसे बोलती रहती है, फिर वो जो कॉन्ग है वो थोड़ा सा जो हेजिटेट करता है लेकिन जवाब दे देता है। और जो जानवी है वो परेशान होती है उसे देख देख के ये क्यों ये डिस्टर्ब कर रही है, फिर वो भी ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ओके कोई बात नहीं, ऐसे करके बातचीत स्टार्ट होती है उनका। फिर यहाँ पे दोस्त वगैरह भी बताते हैं हमने नोटिस किया है दोनों रिलेशन है, कुछ तो गड़बड़ है, इसे हिंट देते हैं लेकिन ये ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। इसके फ्रेंड वगैरह भी सब ऐसे ही जवाब देते हैं लेकिन जानवी जानवी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। वो हिसाब किताब लगा रहती है कि मेरा मेमोरी कहाँ से कहाँ तक लॉस्ट हुआ है, लास्ट ईयर का ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। फिर इनकी मेमोरी इसी तरह से जाती है और ये रिलेशनशिप वगैरह के बारे में नहीं जानते। लेकिन जानवी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ था तो हम एक दूसरे को दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे कॉन्ग अपने फ्रेंड से बात करता है और बोलता है कि ये सब चीज़ें हैं। फिर उसका एक फ्रेंड बोलता है कि वो मुझसे भी लाइक करती थी और जब हम डेटिंग करते थे तब वो ऐसे थी ऐसे थी। और वो चुपचाप बोलता रह जाता है और कॉन्ग चुप सुनता रहता है। फिर यहाँ पे वो बोलता है क्या है तुम इतना एक दूसरे को कन्फेस क्यों नहीं कर देते, तुम इतना क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कुछ नहीं, वो अब पब्लिकली में नहीं समझ में आएगा उसको, वो ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो कौन सोचता है तो फिर आके मुझे क्यों बता रहा है ये। एग्जाम की यहाँ पे तैयारी चल रही होती है और वो बताता है क्या तुमने कुछ सुना, कुछ बात हुई, तुम बात कर रहे हो क्या उससे? वो कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना। और फिर वो चला जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा डाइसी सा लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बात करूँगा, अपना तुम देख लो। कौन चुपचाप वहाँ खड़ा ही रह जाता है कि फिर ये आके बकवास करके क्यों गया। फिर वो सोचता है, और बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है। फिर सोचता है मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानवी को दोबारा से इम्प्रेस करूँगा जैसे मैंने पहले किया था, चाहे उसका कुछ भी रिलेशन हो किसी के साथ भी हो। क्योंकि रिलेशन तो उसका मेरे साथ था, वो किसी रीजन से भूल गई है। यहाँ पे उसके फ्रेंड वगैरह बात कर रहे होते हैं और ये एक इशारा करता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे लंच टाइम में दिखाता है कि जानवी किसी से बात कर रही है लेकिन ये किसी से कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप देखता रहता है। वो उसी लड़के से बात करती है जो जो कॉन्ग से मिलने आया था। उसके फ्रेंड बताते हैं देख लो वो किसी से बात कर रही है, कोई दिक्कत है क्या, कोई स्ट्रेंज है? ये अपना गुस्से से निकल रहा होता है नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर जानवी अपना फ्रीली होती है और वो काफ़ी टाइम से उसी को देख रही होती है कि कुछ तो है। लेकिन कॉन्ग ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, उसे लगता है कि शायद ये रिम से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम नर्वस क्यों हो, तो वो उसे ऑफर करती है गमीज, क्या तुम इसे लेना पसंद करोगे? तो कुछ मना कर देते हैं और एक दूसरा फ्रेंड होता है जो ले लेता है, लेकिन कॉन्ग चुपचाप ऑकवर्ड की तरह खड़ा रहता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। जब उसको ऑफर आता है तो क्या तुम्हें इसमें से ऑरेंज वाला पसंद है, वो उसे बोलती है, तो उसे थोड़ा थोड़ा चीज़ याद आता है। तो कॉन्ग बोलता है हाँ क्यों नहीं। वो उसमें से बस ले ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसे याद है।
बस उसे लेके खा ही रहा होता है कि उसकी फ्रेंड ड्रीम उससे आवाज़ लगा देती है, और वो लड़का चुपचाप देखता रहता है, शॉक्ड होता है, और ये कुछ नहीं, फिर दोनों में बातचीत करवाना स्टार्ट कर देती है। ये जानवी जाके उससे फिर बातें करती है दोनों, और बताते हैं कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा नंबर भी चेंज हो चुका है, ये मेरा नया नंबर है, और वो नंबर शेयर कर देती है। तो वो बोलता है शायद तुम भूल जाओगी ये सारी चीज़ें, लेकिन वो बोलती है मैं सिर्फ लास्ट में तक का ही सब कुछ भूली हूँ, बाकी चीज़ें मुझे याद है। तो बॉय इन सब चीज़ों की बात करके फिर उसको लेफ्ट वहाँ पे छोड़ देता, चला जाता है, और वो चुपचाप खड़ी रहती है और बाकी सब उसे घूर रहे होते हैं। कॉन्ग चुपचाप इसको अपने घर चला जाता है। वहाँ पे दिखाते हैं एक लड़की को कि कॉन्ग उसे लेकर आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर मूवी की भूतनी को लेकर आ रहा है। उसके शरीर पे जब हाथ रहता है तो यहाँ पे उसे वो घूर रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ढंग से नहीं पकड़ सकते क्या। फिर चांदवी को कॉन्ग ले लेता है, वो चांदवी होती है। दोनों अपना चुपचाप जाते हैं, वो उसे उसके घर पे छोड़ के आता है, और यहाँ पे उसे कोई फ्रेंड मिलता है जो उसको फ़ोन और पता नहीं क्या क्या चीज़ बातें करके वो चले जाते हैं। फिर वो बताती है कि यूजुअली मैं कभी किसी से मिलता नहीं हूँ जो कॉन्ग है, और वो अकेले में ही चलता है, लेकिन चलो शुक्र है कि मैं गया था स्कूल और मेरी बातचीत दोबारा से स्टार्ट हुई। जानवी अपने घर आ जाती है। अब उसके जो थोड़ी देर बाद यहाँ पे बैठी रहती है कि नहीं, मैं घर तो आ गई हूँ, लेकिन मैं अपना फीलिंग अच्छा नहीं कर रही, मैं घर नहीं जा रही। चा कौन कहता है क्यों नहीं जाओगे, तुम जाओ और जाके आराम करो। पर वो कहता है नहीं मैं नहीं जा रही। और फिर दोनों में बातचीत होती रहती कि जो चांदवी उसे नोजिया हो रहा था, उल्टी जैसा फील हो रहा था उसको, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। इसीलिए और क्या रीज़न होता है वो हमें आगे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या रीज़न है जो वो नहीं जा रही। ये तुमसे एक अपनी फीलिंग कन्फेस करना है। जानवी थोड़ा परेश घबरा जाती है कि क्या कन्फेस करना है, और ये क्या सोच कर ट्राई करना चाहता है मेरे माइंड से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग की स्टोरी आती है, जहाँ पे वो चांदवी अपने घर में बीमार होती है, और कॉन्ग कहीं पे आया होता है जो कि अपने उस वाले फ्रेंड से क्लासरूम में बात कर रहा होता है, जो उससे मिलते हैं वो बताते रहता है। कंप्यूटर क्लास की बात होती है, दोनों में कन्वर्सेशन होता है, वो बता रहा होता है कुछ कि ऐसा ऐसा हुआ, और मैं उसे बता नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया, मैंने सोचा था। दोनों की फ्रेंडशिप इसी तरह से बात करती है कि मैंने चांदवी को बोला लेकिन चांदवी ने सुना नहीं है, और मैं उसे बार बार प्रपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे इसके फ्रेंड बोलते हैं मिस्टर ग्योंग, तुम ने ये देखो, तुम इस तरह से करो, तुम ऐसा कुछ करो तो वो उसे पसंद आएगा।